नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दा। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। शहर के बड़े चौराहे के निकट पुराना अस्पताल रोड पर जो पटरी और घुमटे वाले दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा लोहे की दुकान बनाकर प्रति दुकानदार को दुकाने की बात कही थी। ठेकेदारों ने प्रति दुकान के हिसाब से प्रति दुकानदार से 1,35,000 किसी एक से 40,000 रुपए की वसूली की, लेकिन यहाँ वेंडिंग जोन में कई ऐसे दुकानें पात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने ठेकेदार को पैसे तो दे दिए लेकिन उनको अभी तक दुकानें नहीं दी, जिसको लेकर दुकानदारों ने नगर पालिका के घिराव किया। दुकानदारों का यह भी कहना है कि दुकान सिर्फ जो यहाँ पर पटरी दुकानदारों को देने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने दुकान पात्रों को दुकान ना देकर कई ऐसे वकील हैं जिनका पैसा वकालत करना और वकीलों को ठेकेदार दुकान दे दी गई। कई बाहर के व्यक्ति हैं, उनको ठेकेदारों ने पैसा खाकर उन व्यक्तियों की भी दुकानें दे दी, जबकि बाहर के व्यक्तियों को दुकान देने के आदेश नहीं था। वह व्यक्ति दुकान की अच्छी कीमत से बेचने का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ काफी दुकानदारों में रोष व्याप्त है, जिससे त्रस्त होकर जल्द ही यहाँ के दुकानदार वेंडिंग जोन मार्केट की निष्पक्ष जाँच कराने के लिए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देने के लिए बाध्य होंगे। इसके बारे में जब व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला गया। हम जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र देकर वेंडिंग जोन मार्केट की निष्पक्ष जांच करवाऊंगा। WKH न्यूज 24x7 से दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। जो वेंडर जोन के थे वो घेराव किए हुए नगर पालिका, किस चीज़ को लेकर घेराव किया, क्या मांगे उनकी? ऐसा है कि उसमें दुकानों का जो वेंडिंग जोन था उसमें गिफ्टियों का जो है आवंटन था, तो गिफ्टियों के आवंटन में जो है कुछ लोगों को पहले लाट हो गया, कुछ लोगों को बाद में लाट हो गया है। तो जो बाद वाले थे उनका ये कहना था कि हमको जो पहले वाले ही स्थान पर दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में जो है बात हुआ, फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब कल जो है 2:30 बजे इसका निस्तारण करेंगे। क्या पैसा पहले ले लिया गया उनसे? पैसा एक ही दुकान को दो बार बेचा जा रहा है, ऐसा भी आरोप है? नहीं, इस तरह का हमारे संज्ञान में कोई चीज़ नहीं है। जो है यहाँ पर आए हैं दुकानदारों की नगर पालिका घेराव किया, क्या मांगे हैं और आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? ऐसा है, पटरी दुकानदारों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठेलिया रेहड़ी वालों के लिए एक सबसे पहले आज से कई साल पहले जो है इसका सन 2011 में इसका सर्वेक्षण हुआ था और 2014 में इसमें नियम लागू किया गया था। उसकी योजना आई थी पंडित दीनदयाल पटरी दुकानदारों के लिए योजना आई थी कि जो भी सड़क पे दुकानदार लगा रहे हैं उनके लिए जो है कुछ जगह जो है अलॉट करके नगर पालिका द्वारा जो है उनको स्थापित किया जाए अस्थायी। तो इसमें जो है ये हुआ कि ये काम शुरू हुआ था। वेंडिंग जोन 7 वेंडिंग जोन यहाँ पे शहर के अंदर बनाए गए थे, जिसमें कि 2 वेंडिंग जोन में काम चल रहा था। इसमें अब कर क्या रहे हैं, इसमें ठेकेदार मनमानी ये कर रहे हैं कि जो भी जो है दुकानदार जो 1,30,000 या 1,45,000 या 1,60,000 जो भी मानक है वो मानक के हिसाब से तय किया जाता है और यही लोग तय करते हैं, नगर पालिका तय करता है, ठेकेदार तय करते हैं। तो इसमें प्रशासन ये जो है तय करता है कि और इसमें जो है मेन जो पावर होता है वो ईओ को ही होता है, क्योंकि वो अध्यक्ष होता है इस वेंडिंग जोन का और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ये अंडर गवर्न होता है, सिटी मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं उसके बाद, तो उनसे सलाह ली जा सकती। तो इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं कि जो व्यापारी जहाँ पे स्थापित है उनकी जगह पे उनको ना दे करके दूसरे लोगों को जो व्यापारी नहीं है उनको भी वो पैसे ज़्यादा लेकर के जो है वो दुकान बेच रहा है। और उसके बाद में क्या है, चूँकि व्यापारी 1,30,000, 1,40,000 या 1,60,000 तक की दुकानें हमारी जानकारी में है कि बिक रही हैं। तो उसमें कुल मिलाकर के, चूँकि मैं वेंडिंग जोन में कमेटी में भी हूँ, तो उसमें भी कोई सलाह भी नहीं ली जाती है कि व्यापार मंडल से कोई सलाह ले ली जाए कि भाई कहाँ कौन व्यापारी है, किसको देना है, कौन नहीं है, रजिस्टर्ड कितने व्यापारी हैं, कितने। अच्छा, इसमें एक जो हुआ था सबसे पहले जो काम हुआ था उसमें एक लिस्ट है गवर्नमेंट की, जो प्राइवेट कंपनी से इसमें जो है वो कराया गया था। गवर्नमेंट भी बहुत उसने भ्रष्टाचार न होने पाए तो उसने एक अपने प्राइवेट कंपनी से इसमें वो कराई थी, चिन्हित कराया था कि कितने जो है रेहड़ी वाले, पटरी वाले और फुटपाथ वाले दुकानदार हैं और गुमटी वाले, तो उनको जो है अलॉट करने की बात कही गई थी। अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें सब भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है कि वो 1,30,000 की दुकान जो है कोई जो है 2.5 लाख में भी बेच रहा, कोई 2 लाख में बेच रहा, कोई 4 लाख में, और कुछ जो लोग पैसे से अलग हैं उनको भी दुकान दी जा रही है। व्यापारियों के साथ किस तरीके से खड़े हैं आप? हम उनके साथ कंधा मिला हमेशा खड़ा रहा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ। उनके साथ पूरी लड़ाई लड़ूंगा, इसकी जांच कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी इसकी पूरी जांच होगी।
अभी मैं भेजता हूँ इसको, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को इसको भेजूंगा, एक ज्ञापन भेजूंगा डीएम के थ्रू, इसकी जांच कराई जाए और इसको जो है ये भ्रष्टाचार इसका क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे आए हैं आज? हमारी दुकानें दूसरे को दी जा रही हैं। हम लोग पुराने 50 साल से लगा रहे हैं। कहाँ पे? पुराना अस्पताल पे। वो हमारी दुकानें जो है वकील साहब को दे रहे हैं। वकील साहब बिक्री करेंगे 2.5 लाख। नहीं तो आप लोगों ने आवंटन आप लोग का हुआ है? आवंटन के लिए कोई रसीद नहीं दी गई थी। टोटल पैसा ले लिया गया। दुकानें बनी थी। कितना पैसा लिया? 63 एक दुकान का 1,45,000 रुपये लिया था। हमारी 3 दुकानें लिया था हमने, 4,35,000 रुपये जमा किए थे। और वही हमारी वाली दुकान जो है वकील साहब को बेची गई है। वकील साहब अब अपने कागज आकर लेके कह रहे हैं उसमें हमारी दुकान लग रही है। वो कह रहे हैं दुकान ये खाली करो, ये हमारी दुकान है। तो आप लोग वहाँ पे पहले से रखे थे? हम लोग वहाँ से 40 साल पुराने दुकानदार हैं सभी लोग। मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी साहब सब ने ये कहा था कि जो पट्टी दुकानदार हैं पुल के नीचे हटा करके वो जो है यहाँ पर आएँ और जो है अपनी दुकान अंदर रखें और यहाँ पर जगह खाली करें। तो ईओ साहब क्या कह रहे हैं? ईओ साहब ने कहा है कि दुकान जो है बात करेंगे अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कल, तब उसके बाद में बताएंगे। और ठेकेदार साहब ने जो है गलती करी है, उन्होंने दूसरे को दुकान क्यों अलॉट कर दी वकील साहब को, जब वकील साहब कभी वहाँ दुकान लगाते नहीं थे। कभी लगाते नहीं थे तो क्यों? हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोगों को हटाने के लिए जिलाधिकारी साहब ने वहाँ बसाने के लिए कहा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा तुम लोग गरीब लोग अंदर लगा लेना और अंदर रखवा देना, यहाँ से ट्रैफिक भी खत्म हो जाएगा और हम लोग परेशानी से बचेंगे। हम लोग दुकानदार हमेशा नहीं तो जो आप लोगों ने जो आवंटन हुआ आप लोगों का, उसमें कोई रसीद दिया? सिर्फ 1,45,000 रुपया एक दुकान पर दुकान के हिसाब से ठेकेदार साहब ने जमा किया है, जिसकी जो है सिर्फ रिकॉर्डिंग दे सकते हैं हम। रिकॉर्डिंग है हमारे पास ठेकेदार। 3 दुकान का मेरा पैसा जमा है। 3 दुकानें जो है हमको अलॉट हुई है। हमारे पहले जो है हमारे कराई जा रही जबरदस्ती। हमारे पहले बहार चच्चा की दुकान है, उसके बाद हमारे नावेद जावेद की दुकानें हैं। वही बस दुकान में हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं कि खाली करो ये दुकान वकील साहब, और नहीं तो हम पुलिस में मुकदमा लिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। वकील साहब वकील। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।